हमने कहा सर कि ड्रोन हमारे यहाँ से एक हफ्ते से लगभग ये जो हमारे छत के आसपास ऊपर चल रहा था। ये वीडियो भी हमने बनाया था, उनको दिखाया भी, कहाँ पे इसके चक्कर मत पड़िए। हम के चक्कर नहीं पड़ रहे हैं। तो ये है कौन, चला कौन रहा है? तो मैं 2:30 बजे उठी तो बाथरूम गई तो बोली चाचा चाचा, मेरे चाचा सोए थे, कुछ भी नहीं बोले। तो फिर मैं पीछे मुड़ के देखी तो मेरे डोर का लॉक टूटा हुआ था और सारे कमरे की लाइट भी बंद हुई थी। ड्रोन के चक्कर मत पड़िए, ये अफवाह है, लेकिन हम अफवाह नहीं मान रहे हैं। इस वक्त चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव में हैं। इस जो ये पीछे घर हमारे दिखाई दे रहा है, इस घर में भी चोरी हुई है। आपको बता दें कि इसी गांव में भटेवरा ग्राम सभा में 3 घरों में चोरी हुई है। कब चोरी हुई है आपके घर में? 24 तारीख की रात में चोरी हुई है। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि चोरी हो गई? अब हम यहाँ घर पे नहीं थे, हम जौनपुर में थे शहर में। तो रात को लगभग 2 बजे, 2 सवा 2 बजे के आसपास मुझे फ़ोन गया, तो उसके बाद हम वहाँ से आए घर पे अपने। अच्छा, रात में ही पता चल जाती है कि चोरी हुई हाँ, है? रात में बता रहे हैं लोग लगभग 12 से 1 डेढ़ के बीच में चोरी हुई थी यहाँ पे ही। और यही समय हमारे ग्राम सभा ठकुरानी बस्ती में, ठाकुर बस्ती में, वहाँ भी हुआ था। हाँ, सेम समय था, सेम डे था। अच्छा, यही वो कमरा है जिस घर में जिस कमरे में चोरी की गई है। थोड़ा सा सामान आप दिखाइए। सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है और इसी कमरे में वो चोर आते हैं और फिर जो भी कुछ कीमती सामान, जो भी कीमती जेवर रखे थे, वो उठा कर लेकर चले जाते हैं। कि क्या क्या सामान चोरी हुई है? सामान सोने की चैन 4 थी और सोने की 4 अंगूठी थी और एक मंगलसूत्र था सोने का, 3 जोड़ी पायल, एक लच्छा। इतना आइटम था। अच्छा, पुलिस को शिकायत किया आपने? हाँ, FIR 112 को भी किए, वो लोग भी आए थे। अपने शिकारपुर चौकी पे हमने FIR दर्ज किया है। और हमारे सराय ख्वाजा से SO साहब भी आए थे, वो भी देख के गए और बोले कि आप लोग सतर्क रहिए, थोड़ा देख रेख में रहिए। लेकिन ये ड्रोन का जो चल रहा है सिस्टम, और इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। प्रशासन तो कभी कभी मानने को भी तैयार नहीं रहती है कि नहीं, ड्रोन ये अफवाह, ये ड्रोन नहीं है। जी, जो ड्रोन का वीडियो फोटोज वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करती है। जी, हमने कहा सर कि ड्रोन हमारे यहाँ से एक हफ्ते से लगभग ये जो हमारे छत के आसपास ऊपर चल रहा था। ये वीडियो भी हमने बनाया था, उनको दिखाया भी, कहाँ पे इसके चक्कर मत पड़िए। हम के चक्कर नहीं पड़ रहे हैं। तो ये है कौन, चला कौन रहा है? हैं? आप उन पे रोकथाम करिए, रोकिए। चाहे वो जैसे भी लोग हों, चाहे चाइना वाले वो चला रहे हों, चाहे शादी ब्याह वाले चला रहे हों, चाहे जैसे भी चला रहे हैं, उनको रोकथाम करना चाहिए। शासन प्रशासन एकदम ढीली हुई है, ज़रा से भी कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या आश्वासन दिया उन प्रशासन ने? कि आश्वासन यही दिए हैं कि आप अपनी निगरानी करिए और ड्रोन के चक्कर मत पड़िए, ये अफवाह है, लेकिन हम अफवाह नहीं मान रहे हैं। शासन प्रशासन कहीं न कहीं से उनको जानकारी है, तभी नहीं, जानबूझ के नहीं पकड़ रहे हैं मेरे समझ से। क्योंकि भाई पूरे प्रदेश में मामला है, पूरे ज़िले में है, रोज़ लोग दहशत में हैं, रात भर जाग रहे हैं गाँव के लोग। जी, और जाग रहे हैं और पहरेदारी कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये प्रशासन के सामने चुनौती है। इसमें ताला लगा हुआ था? जी, हमारे सारे कमरों में ताले लगे हुए थे। 3 कमरे का ताला टूटा हुआ है और 5 बक्से टूटे हुए हैं, जिसमें से इसी रूम में सफलता मिली। बाकी उस वाले में किसी कारणवश जग गए हमारे घर के लोग, तो वो चले गए और 2 कमरों में जो है सेफ रहा और 1 कमरे में ही चोरी हुई। अच्छा, घर के अंदर आने का कोई रास्ता? बाहर से दरवाजा था? दरवाज़ा तो बंद था, बाहर का दरवाज़ा बंद था और वो छत के पीछे वाले हिस्से से आए हैं। छत हमारा, ये जीना जो है हमारा खुला हुआ है, इस पे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। यही समझा जा रहा है कि ऊपर चढ़े हैं पीछे किसी तरह, उसके बाद जीने से उतर के आंगन में आ गए। आंगन में घुसने के बाद जो है वो ये वारदात की है। उनको ये थोड़ा सा अब सीढ़ी दिखाइए। इस सीढ़ी के ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, जैसा कि ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद था। तो अंदर आने के लिए ये किसी रास्ते से छत पर चढ़े होंगे और छत से फिर घर में एंट्री किए हैं। और उसके बाद 3 रूम के दरवाजे के वो ताले तोड़ते हैं, 3 ताले तोड़ते हैं वो। इसके भी ताले तोड़े थे वो। और ये ऊपर बॉक्स रखा गया। अच्छा, यहाँ इसका भी तोड़ दिए थे? हाँ, इसका भी तोड़ दिए थे। तो इसमें से भी कुछ गायब हुआ है? नहीं, इसमें से कुछ नहीं था, इसमें कपड़े थे केवल। हाँ। अच्छा, इसमें कोई सोया भी था क्या कमरे में?
नहीं, कमरे में कोई नहीं सोया, सब लॉक लगा था। वहाँ पे आंगन में सोए हुए थे चाचा जी, और वो जो भाई छोटे वाले भाई की वाइफ है, उस अपने कमरे में सोई थी, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, आंगन में चाचा सोए हुए थे। चाचा सोए हुए थे, बाकी कमरे में आपके घर की बहू थी, वो बहुत सोई थी। जी जी जी, और बाकी किसी कमरे में कोई नहीं था, सब में लॉक लगा हुआ था जी। फोटो देखिए, ये देखिए, ऐसा खुला है जैसे मास्टर चाबी से खुला हो, इस हाँ। टाइप से। हो सकता है भाई चोर है तो वो इस इरादे से आते हैं कि हमें चोरी करनी है, तो वो सारे तरीके अपनाते होंगे कि हमें कैसे घर के रूम के ताले तोड़ने हैं, कैसे घर में एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें वो तैयारी करके आते हैं। देखिए ये भी वो कमरा है इसमें भी क्या कुछ मिला था उन्हें, इसमें भी कुछ वो तलाश हाँ, किए ये थे। बॉक्स जो है अंदर रखा अंदर हुआ से था। थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, ले खींचे थे, खींचने के बाद ये ताला तोड़ नहीं पाए, इसमें सफल नहीं हो पाए वो। हाँ, मेन गेट का ताला तोड़ दिया था इन्होंने जी, इस बॉक्स का ताला नहीं तोड़ पाए थे। बास का नहीं तोड़ पाए थे। घर में आप ही सोई थी? जी, तो मैं अपने कमरे में थी आप? हाँ, मैं अपने कमरे में सोई थी अपने बच्चों के साथ। हाँ, और आंगन में चाचा सोए थे? आंगन में मेरे चाचा सोए थे। तो मैं 2:30 बजे उठी, तो बाथरूम गई तो बोली चाचा चाचा, मेरे चाचा सोए थे, कुछ भी नहीं बोले। तो फिर मैं पीछे मुड़ के देखी तो मेरे डोर का लॉक टूटा हुआ था, और सारे कमरे की लाइट भी बंद हुई थी। किचन का नहीं कुछ हुआ था, किचन में लाइट जल रही थी, आंगन का भी लाइट बंद हुआ था। तो मैं अपने दूसरे वाले रूम में गई, देखी उसमें भी लॉक टूटा था। फिर इसमें आई तो इसमें भी टूटा था। तो फिर मैं अपने चाचा को हिलाई, वो नहीं हिल रहे थे। फिर अपने पिताजी को मैं फ़ोन की, मतलब यानी ससुर जी को फ़ोन की, वो आए पाई पर से। तो मैं बोली कि देखिए अपने घर में क्या हो गया है। तो कह रहे हैं कि अभी तो मतलब कैसे हुआ। मैं बोली हमें खुद ही नहीं पता है। तो सारे लोग गांव के आए, देखें तो जो सारा सामान था वहाँ सीढ़ी पे, जो पर्स बॉक्स सब कुछ था, वही सीढ़ी पे छोड़ के वो लोग गए थे। मेरा 2 चैन था, एक बड़ा वाला मंगलसूत्र था और 2 रिंग थी, और मेरे सासू माँ का सारा जेवर था। अच्छा, जब आप उठी तो कोई था नहीं उस वक्त यहाँ? नहीं, उस वक्त अच्छा, आपने कोई कहा कि लाइट सारे कमरे की बंद थी, आंगन की लाइटें बंद थी, तो क्या पहले जलाकर आप लोग सोए थे? हाँ, हम जला के सोते थे रोज डेली, क्योंकि मेरे घर पे कोई था नहीं। तो मेरे चाचा थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, तो वो मतलब सो जाते थे कभी कभार, और जगते भी थे। तो इसीलिए मैं डर की वजह से सारी लाइट जला के सोती थी। चोर दिखे नहीं आपको? नहीं, चोर नहीं, चोर को हम नहीं देख पाए। बस जब हम उठे तो मेरे मतलब सारे रूम का लॉक टूटा था और लाइट ऑफ थी, और मेरे बक्से का ताला, सासू माँ के बक्से का ताला, उस रूम का बक्सा, सब लोग किए थे। तो पुलिस भी रात में आती है? हाँ, फिर मैं अपने जेठ को इन्फॉर्म करती हूँ, मेरे जेठ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन देख के चली जाती है। फिर उसके बाद आते हैं वो लोग, फिर सुबह में फिर लिख के जाते हैं। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? मैं ये कहूँगी अदर माँ बहन के घर में ऐसा ना हो, वो लोग इतना मतलब सख्त कड़ाई कर दें कि सारे घर के लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि वो उन लोग के साथ ऐसा कभी ना हो। मेरे साथ तो हो गया, लेकिन अदर लोग के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं यही प्रशासन से विनती कर रही हूँ कि मेरा सब सामान वापस कर दें। इनके घर पर चोरी हुई है। ये बंद कमरे में सोई हुई थी, बाकी कमरों में लॉक लगा हुआ था, ताले लगे हुए थे। चोर आते हैं और ताले को तोड़कर रूम में एंट्री करते हैं, फिर जो भी इनके कीमती जेवर रखे गए थे वह लूट कर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि हमारे घर में चोरी हुई है। चोरों को दहशत में रहना चाहिए, यहाँ आम लोग दहशत में जी रहे हैं। हर गांव के लोग रात रात भर जाग रहे हैं। कभी कभी ये देखा जा रहा है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, किसी पर शक हो जा रहा तो लोग उसके साथ मारपीट कर ले रहे हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है तो आप पुलिस को सूचना दीजिए, उसके साथ मारपीट न करिए। कानून को हाथ में लेने का काम आपका नहीं है, वो कानून करेगा, लेकिन कानून की जो जिम्मेदारी है वो कानून को करना चाहिए।